अस्सलामुअलैकुम। जमात नौम रियाजी हिस्सा हुआ सबक नंबर 4। इस सबक में मश्की सेट 4.2 हल करेंगे। सवाल नंबर ए बटा बी बराबर ए के बटा बी के खुसूसियत का इस्तेमाल करके खाली जगह मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर एक निस्बत दी हुई है ए बटा बी और बराबर के बाद लिखा है ए बटा बी और ज़रब दिया है दोनों में के। तो अगर किसी भी निस्बत में सेम अदद से ज़रब दिया जाए तो वो मसावी हो जाएगा, उसकी निस्बत मसावी होगी। यहाँ पर शुमार कुनिंदा में भी के से ज़रब दिया गया है और नसब नुमा में भी के से ज़रब दिया गया है। यहाँ पर के क्या है, मसावी है। तो कोई भी अदद से अगर हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में ज़रब देते हैं तो क्या हो जाएगा, पहली निस्बत उसके मसावी होगी। इसी खुसूसियत का इस्तेमाल करके दी हुई खाली जगहों को मुकम्मल करना है। यहाँ सवाल नंबर 1 और 2 दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल 5/7 बराबर, यहाँ डैश डैश दिया है और बटा 28 बराबर, ऊपर शुमार कुनिंदा में 35 बटा नसब नुमा में डैश है यानी लिखना है बराबर, ऊपर डैश दिया हुआ है और बटा यहाँ दिया है 3.5। सबसे पहले ये दोनों को लेकर हल करते हैं। 5/7 बराबर, नसब नुमा में 28 है, यहाँ पर जवाब देखना है। तो अब यहाँ पर देखना है कि 7 को किसी अदद से ज़रब देने पर 28 आता है। तो हम देख रहे हैं कि 7 को 4 से ज़रब देंगे तो 7 चौके 28 आता है। 7 को हम 4 से ज़रब देंगे, 7 चौके 28 हो गया। जब नीचे 4 से ज़रब दिए तो ऊपर भी 4 से ज़रब देंगे। यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 को किससे ज़रब देंगे, 4 से। 7 चौके 28 हो गया, 5 चौके 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20। फिर दूसरा ये निस्बत दी हुई, इसको लेंगे और इसको लेंगे। क्या दिया है, 5/7 बराबर 35 बटा डैश डैश है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर इसी तरह सेम देखेंगे। 5 के पहाड़े में 35 आता है तो कितने बार ज़रब देना है, 5 7 35, तो क्या हो जाएगा 5 ज़रब 7। तो यहाँ पर बटे में 7 को किससे ज़रब देंगे, 7 से, तो 7 ज़रब 7, तो 5 7 35 आया और 7 7 49, तो यहाँ जवाब आ जाएगा 49। फिर तीसरा देखते हैं, इसको लेंगे 5/7 और इस वाले को लेंगे, तो 5/7 बराबर, ऊपर डैश डैश है, नीचे दिया है 3.5। अब 7 के पहाड़ में 35 आता है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो जिस पहाड़े से ज़रब देंगे उसे पॉइंट लगा देंगे। तो 7 5 35 आता है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 7 ज़रब 5। अब एक मकाम पर पॉइंट है तो यहाँ पर इसको पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 5 35 और एक मकाम पर अशारिया लग गया। इसी तरह जब 0.5 से नीचे ज़रब दिया गया तो ऊपर भी ज़रब देंगे 0.5 से, तो 5 ज़रब 0.5। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 5 25 होता है, तो 25 लिखेंगे और एक मकाम पर अशारिया लगा देंगे। ये जवाब हो गया। यहाँ पर जवाब लिखकर पूरा आप लिख देंगे, 5/7 बराबर, यहाँ पर क्या आया 20, तो 20 लिखेंगे और ये डैश डैश है, बटा 28, फिर बराबर, ऊपर 35 दिया हुआ है और नीचे कितना आया 49, तो 49 लिखकर नीचे डॉट डॉट दे देंगे। फिर बराबर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 लिख देंगे। ऊपर कितना है जवाब 2.5
और यहाँ पर डैश डैश लिख देंगे। इस तरह ये जवाब मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2, 9/14 बराबर 4.5 बटा डैश दिया है, बराबर ऊपर डैश डैश है, नीचे दिया है 42, फिर बराबर ऊपर डैश डैश दिया है और नीचे दिया है 3.5। पहले इसको और इसको लेकर हल करेंगे। 9/14 बराबर 4.5 बटा नीचे डैश है। इसमें हम देख रहे हैं कि 9 को 2 से तकसीम दिया गया तो 4.5 आया। 9 ज़रब 1/2 करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा और 2 5 10, 4.5 आया। यानी इसमें भी 14 को भी क्या करेंगे, ज़रब 1/2 करेंगे तो यहाँ पर 9 ज़रब 1/2 करना है, बटा 14 को भी ज़रब 1/2 कर देंगे तो ये कटा तो कितना आया, यहाँ पर 4.5 आया। इसको भी काट देंगे, 2 1 कम 2, ये कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा 7। फिर अब इसको और इसको लेना है। 9/14 बराबर ऊपर डैश दिया हुआ है और बटा नीचे दिया है 42। तो देख रहे हैं कि 14 के पहाड़े में 42 आता है। क्या आएगा, 14 ज़रब 3 आएगा, 14 तिया 42। तो इसी तरह 9 ज़रब 3 लिख देंगे। 9 ज़रब 3 तो 9 तिया 27 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 तिया 27। तो ये जवाब हो गया। फिर अब इसको और इसको लेना है। 9/14 बराबर ऊपर डैश डैश है और नीचे दिया है 3.5। देखना है कि 14 को क्या करना है कि 3.5 आएगा। यहाँ पर हमने देखा कि 1/2 से है ना ज़रब दिया गया, यानी 2 से तकसीम किया गया तो कितना आया 4.5। इसी तरह 14 को हम तकसीम देंगे, 2 से देंगे तो 7 आएगा, 3 से देंगे तो तकसीम नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं 4 से तकसीम देना है, यानी क्या होगा 14 ज़रब 1/4 लिखेंगे तो ये 4 से तकसीम हो गया है ना। तो यहाँ पर तकसीम करके देख लेते हैं। 14 को 4 से तकसीम देंगे, 4 तिया 12, 4 में से 2 नफ़ी होगा, 2 यहाँ 0 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 1 0 आएगा, 4 5 20, नफ़ी कर देंगे 0 0। देख रहे हैं यहाँ पर कितना आया 3.5। तो सेम 9 को भी क्या करना है, ज़रब 1/4 यानी इस 4 से तकसीम देना है। तो कितना आएगा जवाब, यहाँ पर हल करके देखते हैं। 9 को किससे तकसीम देना है, 4 से, 4 दूनी 8, नफ़ी करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 1 0 लेंगे, 4 दूनी 8, नफ़ी करेंगे 10 में से 8 नफ़ी होगा 2, फिर 1 ही 0 लेंगे, फिर अब तकसीम देंगे 4 5 20, नफ़ी हो गया 0 0। कितना जवाब आया 2.25। 2.25 जवाब हो जाएगा, ये अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर इस तरह जवाब लिख लेते हैं। जवाब क्या आ जाएगा, पूरा लिखेंगे और जहाँ पर डैश डैश है वहाँ पर जवाब लिख देना है। तो 9/14 बराबर 4.5 बटा कितना आया नीचे 7, यहाँ पर डैश डैश डाल देंगे, बराबर ऊपर डैश डैश है तो कितना आया 27, यहाँ पर डैश डाल दीजिए, फिर बटा नीचे 42, फिर बराबर ऊपर डैश है कितना है 2.25, ये भी डैश डैश करके बटा 3.5। इस तरह ये जवाब मुकम्मल हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, दर्जन झेल निस्बतें मालूम कीजिए। नंबर 1, दायरे के निस्फ कुत्र की उसके मोहित से निस्बत। सबसे पहला सवाल, हल। अब यहाँ पर दायरे का निस्फ कुत्र क्या है, फ़र्ज़ कर लेंगे
फ़र्ज़ किया दायरे का निस्फ कुत्र आर है बराबर आर। दायरे का मुहित बराबर, इसका ज़ाब्ता होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब इसकी निस्बत मालूम करना है, किसकी? निस्फ कुत्र की मुहित से। तो लिखेंगे निस्फ कुत्र निस्बत मुहित बराबर, निस्फ कुत्र क्या है? आर, निस्बत मुहित क्या है? 2 पाई आर। अब इसको बटा में कर देंगे, आर बटा 2 पाई आर। अब ये आर से आर कट गया, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 पाई, और ये निस्बत आ जाएगी 1 की निस्बत आर। आर जो है दूसरी तरह से भी लिखते हैं, आर ऐसा भी लिखा जा सकता है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2, आर निस्फ कुत्र वाले दायरे के मुहित की उसके रकबे की निस्बत। इसका दूसरा सवाल है। तो पहले हम दायरे का मुहित लिख लेंगे। दायरे का मुहित बराबर, यहाँ पर हल लिख लेंगे पहले। दायरे का मुहित का ज़ाब्ता क्या है? 2 पाई आर। उसके बाद है उसके रकबे, दायरे का रकबा बराबर ज़ाब्ता है पाई आर स्क्वायर। अब इसकी निस्बत देखना है, दायरे का मुहित निस्बत दायरे का रकबा बराबर, मुहित क्या है? 2 पाई आर निस्बत, ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब इसको बटे में कर देते हैं, 2 पाई आर बटा पाई आर स्क्वायर बराबर, इसको ज़रब में करके लिख देते हैं, 2 ज़रब पाई ज़रब आर बटा पाई ज़रब आर स्क्वायर है, तो आर को 2 बार में आर ज़रब आर। 1 आर से 1 आर कट गया, 1 पाई से 1 पाई कट गया, बराबर क्या बचा? 2 बटा आर। अब इसको निस्बत में लिखना है, तो बराबर 2 की निस्बत आर। इसका जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 3, 7 सम ज़िले वाले मुरब्बे के वित्र से उसके ज़िले की निस्बत। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 देखते हैं। हल, 7 सम ज़िले वाले मुरब्बे के वित्र की, तो यहाँ पर वित्र नहीं दिया है तो वित्र निकालेंगे। यहाँ पर एक ये मुरब्बा है, इसका वित्र ये बन रहा है, ठीक है। तो ये ज़िला कितना है? 7 सम है। वित्र मालूम करने के लिए जो है ज़ाब्ता है मुरब्बे का वित्र बराबर जज़र 2 ज़रब ज़िला। ज़िला कितना है? 7, तो जज़र 2 ज़रब 7। मुरब्बे का ज़िला यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मुरब्बे का ज़िला बराबर 7 सम, ये भी सम है। तो मुरब्बे का वित्र निस्बत मुरब्बे का ज़िला, यहाँ पर लिखेंगे मुरब्बे का वित्र निस्बत मुरब्बे का ज़िला बराबर क्या है? वित्र जज़र 2 ज़रब 7 निस्बत
7। अब निस्बत है तो बटे में ले लेंगे, जज़र 2 ज़रब 7 बटा 7। ये 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7। क्या आया, जब से ज़रब देंगे तो बराबर जज़र 2 बटा 1। इसको निस्बत में लिख लेंगे, बराबर जज़र 2 निस्बत 1। ये जवाब हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। 5 सम लंबाई और 3.5 सम चौड़ाई वाले मुस्ततील के अहाते की उसके रकबे से निस्बत मालूम करना है। हल, एक मुस्ततील बना लेते हैं। मुस्ततील की लंबाई 5 है, तो ये लंबाई है, और चौड़ाई 3.5 सम है, 3.5। क्या दिया हुआ है, लंबाई क्या होता है, एल बराबर दिया है 5 सम, चौड़ाई इसको लिखते हैं बी बराबर है 3.5 सम। अब ज़ाब्ता है मुस्ततील का अहाता, उसको मालूम कर लेंगे। सबसे पहले मुस्ततील का अहाता बराबर ज़ाब्ता है 2L जमा 2B, यानी 2 ज़रब लंबाई और 2 ज़रब चौड़ाई, बराबर पहले 2 लिखेंगे, ज़रब लंबाई की जगह 5, फिर जमा 2 लिखेंगे, फिर ज़रब चौड़ाई की जगह 3.5, बराबर 2 5 10 जमा 2 को ज़रब देंगे, 2 5 10 को 0, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, अशारिया लगा देंगे। अब दोनों जमा करेंगे, यहाँ पर अशारिया नहीं है तो अशारिया लगाकर 0 लिखेंगे, 10.0, और ये क्या है 7.0। दोनों की जमा होगी तो कितना आएगा, 0, पॉइंट लगा देंगे, अशारिया लगा देंगे। यहाँ पर 7 और ये 1, अब कितना आ गया 17, तो यहाँ लिख देंगे बराबर 17.0 यानी 17 सम। ठीक है, आगे जो है क्या निकालना है, उसके रकबे से निस्बत, तो रकबा निकालना है। तो मुस्ततील का रकबा बराबर मुस्ततील का रकबा बराबर ज़ाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी L ज़रब B, बराबर L कितना है 5 सम, तो यहाँ लिखेंगे 5 ज़रब B है 3.5, 3.5। अब इसको ज़रब दे देंगे, 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, राइट हैंड से एक मकाम पर अशारिया लगा देंगे, इतना। अब ये मुरब्बा सम हो जाएगा, रकबा की इकाई मुरब्बा होती है। अब हमको निस्बत लेना है। पहले क्या है, मुस्ततील के अहाते की और मुस्ततील के रकबे से, यहाँ लिखेंगे मुस्ततील का अहाता निस्बत मुस्ततील का रकबा, बराबर अहाता कितना आया 17.0, निस्बत रकबा कितना आया 17.5, बराबर अहाता कितना है 17.0 है, तो अशारिया के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, हटा देते हैं, बटा क्या है 17.5, बराबर। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 1 0 आ जाएगा, 170 हो जाएगा, बटा नीचे 175 हो गया। अब यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, तकसीम होगा, 5 से तकसीम देंगे, 5 तियाँ 15, यहाँ 2 बचा, 5 चौके 20, इसको तकसीम देंगे, 5 तियाँ 15, यहाँ 2 बचा,
5 पचे 25, कितने आ गया बराबर 34/35। निस्बत में लिख लेंगे जवाब। मुस्ततील का इहाता निस्बत मुस्ततील का रकबा बराबर 34 निस्बत 35। ये जवाब हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, दर्जा झेल दी हुई निस्बतों की जोड़ियों में छोटा बड़ापन तय कीजिए। ये निस्बत दी हुई है। अब यहाँ पर आसान कसर नहीं है, इसमें सवाल को देखते हुए हम छोटा बड़ापन आसानी से पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए पहले इसको क्या करेंगे, तिरछी ज़रब देंगे। सबसे पहला सवाल, जज़र 5/3 3 जज़र 7। अब इसकी पहले दोनों की तिरछी ज़रब करेंगे। जज़र 5 ज़रब जज़र 7 और दूसरा इसको ज़रब देंगे 3 ज़रब 3। ये दोनों जज़र में है, इसको जज़र में लेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा। 3 तिया 9। ये जज़र में है, ये जज़र में नहीं है, इसको जज़र में ले लेंगे तब मुआवजा करने में आसानी होगी। 35 इसको लिख देंगे। इसको जब जज़र में लेंगे तो ये क्या होगा, जज़र में जाकर सेम इसी अदद से ज़रब देकर लिख देना है। तो 9 को 9 से ज़रब देंगे, 9 9 81, क्योंकि 81 का मुरब्बा 9 होता है। जब जज़र के अंदर लेंगे तो सेम इसका मुरब्बा लिख देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 81 क्या है, बड़ा अदद है, तो 81 बड़ा है यानी कसर क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। जज़र 35 ये छोटा है, बड़ा अदद ये है, तो बड़ा अदद की अलामत लगा देंगे। जज़र 81 बड़ा है, ये खुला हुआ हिस्सा बड़े अदद की अलामत है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कसर जो है बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये इधर का जो अदद है बड़ा है, इसलिए इधर की कसर भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो जवाब हो जाएगा इसलिए जज़र 5/3, बड़ा अदद कौन है, 3/जज़र 7। सवाल नंबर 2, 3 जज़र 5/5 जज़र 7 63 जज़र में है बटा जज़र 125। इसकी से तिरछी ज़रब करेंगे। 3 जज़र 5 ज़रब जज़र 125 और इसकी से तिरछी ज़रब देंगे। 5 जज़र 7 ज़रब जज़र 63। ये दोनों जज़र में है, इसको एक ही जज़र में लिखते हैं। 5 ज़रब 125 जज़र में आ जाएगा। फिर दूसरा 5 जज़र 7 ज़रब जज़र 63, ये 63 है, 63 लिखते हैं। अब इसकी अज़ा ज़रबी कर देंगे। 3 जज़र 5 पहले लिख लेंगे, फिर ज़रब 125 3 बार 5 ज़रब देकर आता है। 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ना 5 पचे 25 पचे 125, इसको अज़ा ज़रबी कर देंगे। 5 जज़र में 7 लिखेंगे, फिर ज़रब 7 9 63 होता है, तो 7 ज़रब 9 3। इसका जज़र मुरब्बा निकालेंगे, 2 5 का 1 5 बाहर लेंगे, ज़रब 5। फिर यहाँ पर भी ये 2 5 है, इसका ये जज़र मुरब्बा बाहर हो गया है ना। 2 का 1 ले लेते हैं
और ये 2 5 है, इसका भी एक बाहर ले लेंगे 5, तो ये जज़र मुरब्बा निकल गया। फिर यहाँ पर 5, ये 7 है, ये 2 7 का बाहर निकालेंगे, ज़रब एक बार लिख लेंगे, जज़र मुरब्बा हो गया। और 9 का जज़र मुरब्बा 3 होता है, तो इसका क्या लिखेंगे, ज़रब 3। अब सबको ज़रब दे देंगे, 3 5 15, 15 5 75, और यहाँ पर 5 7 35, 35 को 3 में ज़रब देंगे, कितना आएगा, 105, यहाँ 105। अब देख रहे हैं कि ये अदद बड़ा है तो बड़े की अलामत ऐसा लगा देंगे। और ये जो इधर वाली कसर है, जब ये अदद बड़ा है तो इधर वाली कसर बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 3 जज़र 5 बटा 5 जज़र 7, कसर क्या है, जज़र 63 बटा जज़र 125। ये कसर बड़ी है और ये कसर छोटी है, यहाँ पर निशान लगा देंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। पाँच बटा 18 और क्या है 17 बटा 121। इसको ज़रब लेंगे, 5 ज़रब 121, और दूसरा क्या है 18 ज़रब 17। 5 को 121 में ज़रब देंगे तो आएगा 605। आप ज़रब देकर देख लीजिएगा, 605। और 18 को 17 में ज़रब देंगे तो आएगा 306। ये अदद बड़ा है, ये अदद छोटा है, तो 605 बड़ा है 306 से, तो ये अदद बड़ा रहेगा तो ये कसर बड़ी होगी, तो इसलिए 5 बटा 18 बड़ी कसर है, किससे, 17 बटा 121 से। सवाल नंबर 4। जज़र 80 बटा जज़र 48, और दूसरा है जज़र 45 बटा जज़र 27। ये 16 5 80 होता है, ये 16 3 48 होता है, मुख्तसर हो जाएगा। ये 9 5 45 और 9 3 27 होता है, तो इसको भी मुख्तसर कर देंगे। तो पहले अज़ाइज़र भी कर लेते हैं, 16 5 80, 16 ज़रब 5, फिर बटा 16 3 48, तो 16 ज़रब 3। ये भी मुख्तसर हो रहा है। 9 5 45 तो लिखेंगे 9 ज़रब 5 बटा 9 3 27, तो इसको भी ज़रब दे देंगे, 9 ज़रब 3। यहाँ 16 कट जाएगा, क्या बचेगा, जज़र 5 बटा जज़र 3, और यहाँ बचा 9 9 ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, जज़र 5 बटा जज़र 3, जज़र 5 बटा जज़र 3। यहाँ पर दोनों सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मसावी हो जाएगा, तो इसलिए जज़र 5 बटा जज़र 3 मसावी है जज़र 5 बटा जज़र 3। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। 9.2 बटा 5.1। दूसरी कसर 3.4 और 7.1। अब इसको तीसरी ज़रब लेंगे, 9.2 ज़रब 7.1, दूसरा 3.4 ज़रब 5.1। इन दोनों का हासिल ज़रब आएगा 65.3।
3 2, इन दोनों को ज़रब देंगे तो कितना आएगा 17.34। अब ये अदद क्या है, बड़ा है, तो इसको हम बड़े की अलामत लगाएंगे और सेम ये वाली कसर क्या होगी, बड़ी होगी। जो अदद बड़ा होगा उसी के ऊपर वाली कसर बड़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए 9.2 बटा 5.1 बड़ी है कसर किससे, 3.4 बटा 7.1। अगला सवाल नंबर 4 का पहला, ज़ोरबतल अज़ला ABCD मुतवाज़िल अज़ला है, उसके ज़ाविया A और ज़ाविया B की पैमाइशों की निस्बत 5 की निस्बत 4 है, तो ज़ाविया B की पैमाइश मालूम कीजिए। सवाल नंबर 4 का पहला सवाल हल। पहले जो दिया है लिख लेंगे, ज़ाविया A और ज़ाविया B की पैमाइशों की निस्बत 5 की निस्बत 4 है। अब एक ज़ोरबतल अज़ला क्या है, मुतवाज़िल अज़ला बना देंगे। मुतवाज़िल अज़ला है A B C D। ये ज़ाविया A दिया है और ये ज़ाविया B दिया है निस्बत में। और मुतवाज़िल अज़ला के मुतवातिर ज़ाविये क्या होते हैं, मुतम्मिम होते हैं, या इसके दाखिली ज़ाविया भी बोलेंगे। ये दोनों ज़िला मुतवाज़ी है और ये ख़त कता कर रही है, तो आमने सामने वाला ज़ाविया क्या हो गया, दाखिला ज़ाविया हो गया। तो दाखिला ज़ाविया कितना होता है, 180 दर्जा। तो सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया ज़ाविया ए बराबर कितना हो जाएगा, 5x, तो ज़ाविया बी बराबर क्या हो जाएगा, 4x। अब दोनों का मजमुआ 180 दर्जा होता है, तो लिखेंगे ज़ाविया ए जमा ज़ाविया बी बराबर 180 दर्जा। कौन सा ज़ाविया है, दाखिला ज़ाविया, दाखिला ज़ाविया। दाखिला मतलब दो मुतवाज़ी ज़िलों के बीच में जो ज़ाविया बनता है वो दाखिला ज़ाविया होता है। अब ज़ाविया ये कितना लिया, 5x जमा ज़ाविया बी 4x बराबर क्या हो गया, 180 दर्जा। 4 और 5 कितना हो गया, 9x बराबर 180 दर्जा। तो x बराबर क्या हो गया, 180 दर्जा बटा 9, तकसीम हो रहा है 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और सिफर लगा देंगे, तो बराबर कितना आएगा, 20 दर्जा। हमको मालूम करना है ज़ाविया बी की पैमाइश। ज़ाविया बी कितना है, 4x, तो लिखेंगे ज़ाविया बी बराबर 4x बराबर, पहले 4 लिखेंगे, ज़रब x की कीमत कितनी आई, 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 दर्जा। ज़ाविया बी की पैमाइश है, ये जवाब है। सवाल नंबर 2, अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5 की निस्बत 9 है। 5 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 3 की निस्बत 5 हो जाएगी, तो उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। चौथे का दूसरा सवाल हल। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्र की निस्बत।
अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5 की निस्बत 9 है। ये सवाल में दिया हुआ है। फर्ज किया अल्बर्ट की मौजूदा उम्र बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x लगा देंगे तो 5x हो जाएगा बराबर 5x। सलीम की क्या हो जाएगा, सलीम की मौजूदा उम्र बराबर 9 है तो बराबर के बाद लिखेंगे 9x। अब कह रहा है 5 साल बाद उम्रों की निस्बत 3 की निस्बत 5 हो जाएगी तो लिखेंगे 5 साल बाद 5 साल बाद अल्बर्ट की उम्र बराबर, तो 5x में से जमा करना है 5 जमा 5 ये हो जाएगा। फिर 5 साल बाद सलीम की उम्र बराबर 9x जमा 5 9x जमा 5 तो 5 साल बाद है तो जमा 5 कर देंगे। ठीक है, अब शर्त के मुताबिक क्या है, शर्त के मुताबिक यानी सवाल में दिया हुआ है ना 5 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 3 की निस्बत 5 हो जाएगी तो यहाँ पर लिख देंगे शर्त के मुताबिक और इन दोनों को निस्बत में लिखकर बराबर के बाद ये लिख देंगे। तो क्या है, पहले 5x जमा 5 5x जमा 5 निस्बत 9x जमा 5 बराबर क्या निस्बत दी हुई है, 3 की निस्बत 5 तो बराबर के बाद 3 की निस्बत 5 लिख देंगे। अब इसको बटा मिलेंगे 5x जमा 5 बटा 9x जमा 5 बराबर इसको बटे में लेंगे 3 बटा 5। तिरछी तरफ पहले कर लेंगे, ये बड़ा अदद है 9x, यहाँ पे छोटा अदद है, पहले इसको ले लेते हैं तो 3 से ज़रब देंगे किस में 9x जमा 5 बराबर इसको इसमें देंगे 5x जमा 5। अब ब्रैकेट खोलेंगे 3 9 27 x जमा 3 5 15 बराबर 5 5 25 x जमा 5 5 25। अब ये 27x है, ये 25x है, इसको इधर लाएंगे 27x नफी 25x बराबर, पहले बराबर के बाद जो रहता है उसको लिखते हैं 25। अब ये जमा इधर आएगा तो नफी 15, यहाँ पर लिखते हैं 27x में से 25x माइनस करिए कितना आएगा 2x 2x बराबर 25 में से 15 नफी करेंगे कितना आएगा 10 तो x बराबर क्या हो गया 10 बटा 2 2 1 कम 2 2 5 10 तो x बराबर कितना आया 5। अल्बर्ट की मौजूदा उम्र मालूम करेंगे, कितना दिया हुआ है 5x
तो यहाँ पर लिख देंगे 5x बराबर 5 ज़रब, यहाँ पर 5 है x की कीमत, तो 5 लिख देंगे बराबर 5 × 5 = 25, ये साल हो गया। और दूसरा है सलीम की मौजूदा उम्र 9x बराबर 9 ज़रब x की जगह क्या लेंगे 5 बराबर क्या हो गया 45, 9 × 5 = 45 साल। जवाब पूरा लिखेंगे आप। अल्बर्ट की मौजूदा उम्र क्या है 25 साल और सलीम की मौजूदा उम्र 45 साल। ये दोनों आपका जवाब हो गया। अगला सवाल नंबर 3, एक मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत 3 की निस्बत 1 है। मुस्ततिल का अहाता 36 है, तो मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। ये भी चौथे का तीसरा है। हल सबसे पहले जो दिया है लिख लेंगे। मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई की निस्बत 3 की निस्बत 1 है। मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत 3 की निस्बत 1 है। फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया मुस्ततिल की लंबाई को ए लिखते हैं बराबर, ये 3 है तो पहले लिखेंगे 3x और मुस्ततिल की चौड़ाई को ज़ाब्ते में b लिखते हैं बराबर कितना हो जाएगा 1x यानी x। और क्या दिया हुआ है मुस्ततिल का अहाता दिया हुआ है, तो लिखेंगे मुस्ततिल का अहाता बराबर 36 सम, ये दिया हुआ है। अब लंबाई और चौड़ाई मालूम करना है। ज़ाब्ता रखकर निकाल लेते हैं। मुस्ततिल का अहाता बराबर मुस्ततिल का अहाता बराबर ज़ाब्ता है 2 ब्रैकेट में लंबाई यानी L जमा चौड़ाई यानी B बराबर, यहाँ पर मुस्ततिल का अहाता दिया है 36, तो लिखेंगे 36 बराबर पहले 2 लिखेंगे। लंबाई कितना फर्ज किया गया 3x, फिर जमा चौड़ाई कितना है x। ये ज़रब में है, इसको इधर लाएंगे तकसीम में हो जाएगा, तो 36/2 बराबर इन दोनों को जमा करेंगे 3x और 1x 4x। ये तकसीम हो रहा है 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 8 16। ये 4 ज़रब में है, ये भी बटे में आ जाएगा, तो 18/4 बराबर x। अब 18 को 4 से तकसीम दे देंगे। यहाँ पर 4 चौके 16 होता है, 4 चौके 16 नफ़ी कर देंगे। 8 में से 6 नफ़ी हुआ 2, 1 में से 1 नफ़ी हुआ 0। पॉइंट लगाएंगे, 1 0 आएगा, 4 5 20 नफ़ी हो गया 0, यहाँ पे भी 0। अब ये x बराबर क्या आ गया, तकसीम दे देंगे तो 4.5, तो लिखेंगे x बराबर 4.5। हमको मालूम करना है लंबाई और चौड़ाई।
मुस्ततिल की लंबाई L बराबर कितना है 3x, तो L बराबर 3x बराबर 3 ज़रब x की कीमत कितना रखेंगे 4.5, ज़रब दे देंगे 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13। राइट हैंड साइड से एक मकाम पर पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 13.5 सम। चौड़ाई यानी b कितना है x, तो x कितना आया सेम इतना ही आया, उतना ही लिखेंगे बराबर 4.5 सम। अब आप जवाब लिखेंगे जुमले में मुस्ततिल की लंबाई 13.5 सम और मुस्ततिल की चौड़ाई 4.5 सम। यह जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 4, दो आदाद की निस्बत 31 निस्बत 23 है, उनका मजमुआ 216 है, वो आदाद मालूम कीजिए। ये भी चौथा है। हल पहले जो दिया है लिखेंगे, दो आदाद की निस्बत 31 निस्बत 23 है। अब फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया दो आदद, तो पहला आदद और दूसरा आदद फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया पहला आदद बराबर, ये पहला आदद लेते हैं तो 31x और दूसरा अदद बराबर क्या हो गया 23x। अब ये दोनों का मजमुआ दिया है 216, तो शर्त के मुताबिक इस सवाल में जो दिया है उसको लिखना है। तो क्या कह रहे हैं, मजमुआ मतलब जमा, 31x जमा 23x बराबर कितना है 216। 31 को 23 में जमा करेंगे, 3 और 1 4 और 3 2 5, 54x बराबर 216। तो x बराबर क्या हो जाएगा 216 बटा 54। अब पहाड़ा बना सकते हैं, तो पहाड़ा बनाने के लिए आसान तरीका क्या है, 5 चौके 20, 20 के बाद 21 होना चाहिए, तो 4 से ज़रब देकर देख लेते हैं। 54 को 4 से ज़रब देकर देख लीजिए, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 5 20 और 1 21, कितना आया 216। यहाँ पे तकसीम हो जाएगा, 54 एकम 54 और 54 चौके 4 से ज़रब दिया गया तो 4 लिख देंगे, तो 216 आ गया। ठीक है, अब x बराबर क्या आया है, x बराबर 4। पहला आदद हमने फ़र्ज़ किया 31x, तो यहाँ पर पहला आदद बराबर 31x बराबर, पहले 31 लिखेंगे, ज़रब x की जगह 4 लिख देंगे, फिर बराबर 4 एकम 4, 4 दिया 12। अब दूसरा आदद यहाँ पर है 23x, तो लिखेंगे दूसरा अदद बराबर क्या है 23x बराबर 23 ज़रब x की जगह 4 लिख देंगे, बराबर 4 दिया 12 को 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ गया 92। अब आपको जवाब लिखना है, क्या लिखेंगे, पहला आदद 124 और दूसरा आदद 92 है। आपको जवाब इस तरह करके पूरा जुमला लिखना है, आप लिखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, दो आदद का हासिल ज़रब 360 है और उनकी निस्बत 10 की निस्बत 9 है, तो वो आदद मालूम कीजिए। ये भी चौथे का 5वां सवाल है। हल पहले यहाँ पर लिखेंगे, दो आदद की निस्बत, दो आदाद की निस्बत 10 की निस्बत 9 है। अब पहले फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया पहला आदद, यहाँ पर भी पहला और दूसरा आदद फ़र्ज़ करेंगे। पहला आदद क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला 10 है
तो 10x और दूसरा अदद क्या हो जाएगा 9x। अब यहाँ शर्त के मुताबिक क्या लेंगे, दोनों का यहाँ पर हासिल ज़रब है, तो हासिल ज़रब हम लेंगे 10x ज़रब 9x बराबर कितना है 360, तो बराबर 360। दोनों को ज़रब देंगे, 10 को 9 में ज़रब देंगे 90 और x को x में ज़रब देंगे। ज़रब देते हैं तो कुव्वत जमा होती है, इसकी कुछ नहीं है तो 1 और इसकी भी कुछ नहीं तो 1, 1 1 क्या हो गया 2, यानी स्क्वायर हो गया बराबर 360। x स्क्वायर बराबर 360 बटा 90। ये ज़रब में इधर आएगा, बराबर के इधर तकसीम होगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 1 कम 9, 9 चौके 36, तो x स्क्वायर बराबर 4 है, तो स्क्वायर हटाएंगे ये जज़र में आ जाएगा 4, ये बराबर 4 आ गया, तो जज़र में 4 हो गया। अब जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तो x बराबर क्या आ गया 2। अब हम निकालेंगे पहला अदद, पहला अदद क्या दिया है 10x, तो बराबर 10 ज़रब x की जगह क्या लेंगे 2, 10 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या हो गया 20। दूसरा अदद बराबर क्या है 9x बराबर 9 लिखेंगे, फिर ज़रब x की जगह 2, तो कितना हो गया 9 दूनी बराबर के बाद 9 दूनी 18। अब यहाँ पर भी आप जवाब लिखिएगा, पहला अदद 20 और दूसरा अदद 18 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, अगर a निस्बत b बराबर 3 निस्बत 1 और b निस्बत c बराबर 5 निस्बत 1 है, तो पहला सवाल है a क्यूब बटा 15 b स्क्वायर c होल क्यूब और a स्क्वायर बटा 7 bc, इन इबारतों की कीमत मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, क्या दिया हुआ पहला a निस्बत b, a निस्बत b बराबर 3 निस्बत 1, तो निस्बत को यानी बटे में लेंगे, a बटा b बराबर 3 बटा 1, तिरछी ज़रब लेंगे, 1 को a से ज़रब देंगे तो a बराबर b को 3 से ज़रब देंगे तो 3b। फिर अब इसको लेंगे b निस्बत c, b निस्बत c बराबर कितना है 5 निस्बत 1, 5 निस्बत 1, सेम बटे में ले लेंगे, b बटा c बराबर 5 बटा 1, तीसरी ज़रब लेंगे, b को 1 से ज़रब देंगे, b होगा बराबर 5 को c में ज़रब देंगे तो 5c। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसको, a बराबर 3b है और b बराबर कितना है 5c है, तो हम 3b a की कीमत हम मालूम कर सकते हैं, 3b बराबर c की कीमत रख देंगे, b की जगह c की कीमत यहाँ पर रखेंगे, तो a बराबर क्या आया था ऊपर 3b, तो बराबर अब 3 पहले लिखेंगे, ज़रब b की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पर और ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको और इसको लेकर हमको हल करना है, तो इस b की जगह क्या लेंगे यहाँ 5c, अब ज़रब दे देंगे, 5 दिया 15c, यानी a की कीमत क्या आई 15c। अब पहला सवाल हल करेंगे यहाँ पर, इसका पहला सवाल है a क्यूब बटा 15 b स्क्वायर c, अब इसका होल क्यूब है, तो हल करेंगे यहाँ पर, a की जगह क्या लेना है 15c
इसका क्यूब है, फिर बटा 15, फिर ज़रब b की जगह 5c, तो 5c, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर ज़रब c। अब इस पूरे का होल क्यूब है, यहाँ पर होल क्यूब लिख देंगे, बराबर। अब ये 15c क्यूब में है तो 3 बार लिखना है, तो पहले 15 को 3 बार लिख लेते हैं, 15 ज़रब 15 ज़रब 15, और फिर c को 3 बार लिखते हैं, ज़रब c ज़रब c, 3 बार हो गया। फिर बटा ये 15 पहले लिखेंगे, फिर ज़रब 5c स्क्वायर है तो 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 ज़रब 5, फिर ज़रब c को 2 बार लिखेंगे, c ज़रब c, फिर ज़रब c। अब इसे पूरे का क्या है, इस पूरे का होल क्यूब है तो होल क्यूब लिखेंगे। ये 15 से ये 15 तकसीम हो गया, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, एक सी से एक सी कट गया, एक सी से एक सी कट गया, और ये सी से ये सी भी कट गया। ऊपर क्या बचा, 3 ज़रब 3, तो 3 ज़रब 3 यानी क्या हो गया 9, और ये पूरे का क्यूब, 9 को 3 बार ज़रब देंगे, 9 ज़रब 9 ज़रब 9, कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 को 9 से ज़रब देंगे, कितना हो जाएगा 729, ये जवाब हो गया। अब अगला सवाल यहाँ पर है, इसको भी हल करना है। इसका दूसरा सवाल, a स्क्वायर बटा 7bc, a कितना आया 15c, तो 15c का स्क्वायर बटा 7 ज़रब b कितना है 5c, फिर ज़रब c, बराबर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 15 ज़रब 15 ज़रब, c को भी 2 बार लिखेंगे, c ज़रब c, बटा 7 ज़रब 5 ज़रब c, फिर यहाँ पर ज़रब c, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये सी से ये सी कट गया, ये सी से ये सी कट गया, बराबर 15 दिया 45 बटा 7। अब ये तकसीम होगा तो पॉइंट में आएगा, ये जवाब हो गया। अब जवाब पहला आप ऐसा लिखेंगे, जवाब पहला क्या आया था, a क्यूब बटा 15 b स्क्वायर c होल क्यूब बराबर 729 आया था, बराबर 729 लिखेंगे। और इसका दूसरा जवाब इस तरह लिखना है आपको, a स्क्वायर बटा 7bc बराबर 45 बटा 7, इस तरह जवाब लिखेंगे। जवाब लिखना ज़रूरी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, रूट 0.04 ज़रब 0.4 ज़रब a बराबर दिया हुआ है 0.4 ज़रब 0.04 ज़रब रूट b हो तो a बटा b निस्बत मालूम कीजिए। हल, पहले जो दिया उसको उतारेंगे, 0.04 ज़रब 0.4 ज़रब a बराबर 0.4 ज़रब 0.04 ज़रब रूट b, ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो रूट a बटा b ले लेते हैं पहले, रूट a, और इसको इधर लाते हैं, बटे में हो जाएगा रूट b बराबर पहले जो है उसको लिखेंगे 0.4 ज़रब 0.04, फिर बटा ये पूरा रूट में है, इसको इधर लाएंगे, रूट a निकाल दिया तो जो बचा उसको लेना है,
रूट 0.04 ज़रब 0.4। अब ये रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, मुरब्बा करना होगा। तो लिखेंगे तरफ़ैन को मुरब्बा करने पर, तरफ़ैन मतलब दोनों तरफ, तरफ़ैन को मुरब्बा करने पर, मुरब्बा करेंगे इसका रूट हट जाएगा तो a बटा इसका भी रूट हट जाएगा बटा b बराबर, इसमें रूट नहीं है तो ये मुरब्बा हो जाएगा। तो 0.4 ज़रब 0.04, अब ये मुरब्बा हो जाएगा। फिर बटा ये रूट हट जाएगा 0.04 ज़रब 0.4। मुरब्बा मतलब क्या हो गया, 2। तो हम इसको पहले तौसीह कर लेते हैं, a बटा b बराबर, इसको 2 बार लिख देंगे 0.4 ज़रब 0.04, फिर ज़रब एक बार और लिख देंगे 0.4 ज़रब 0.04, फिर बटा 0.04 ज़रब 0.4। ये सेम है, बस तरतीब चेंज है, ये कट गया और ये कट गया, सिर्फ एक बच रहा है। तो a बटा b बराबर 0.4 ज़रब 0.04। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हमको 10 से या 100 से तकसीम देना होगा, तो पॉइंट हट जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे बराबर, इसका पॉइंट हटाने के लिए बटे में एक मकाम पर पॉइंट है तो 10 लेंगे, तो 4 बटा 10 हो जाएगा। फिर ज़रब यहाँ पर 2 मकाम पर पॉइंट है राइट हैंड साइड से, तो इसलिए यहाँ पर 4 बटा 100 हो जाएगा। अब ये तकसीम हो रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 4 से तकसीम होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा 20 हो गया, 4 पचे 20, 25 हो गया। a बटा b बराबर क्या होगा, इसको ज़रब दे देंगे, 2 एकम 2 और 25 पचे 125। तो a बटा b बराबर, 2 को 1 से ज़रब दिया तो 2 बटा 5 को 25 से ज़रब दिया तो 125 हो जाएगा। अब ये निस्बत में हम इसको लिख लेंगे, a निस्बत b बराबर 2 निस्बत 125। ये जवाब हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, x जमा 3 निस्बत x जमा 11 बराबर x नफ़ी 2 निस्बत x जमा 1 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। हल, पहले सवाल उतार लेंगे, x जमा 3 निस्बत x जमा 11 बराबर x नफ़ी 2 निस्बत x जमा 1। पहले इसको बटे में ले लेंगे, x जमा 3 बटा x जमा 11 बराबर x नफ़ी 2 बटा x जमा 1। अब इसको तिरछी ज़रब लेंगे, इसको इससे ज़रब दे देंगे, x जमा 11 क्या ज़रब लेंगे, x नफ़ी 2 बराबर, इसको इससे ज़रब देंगे, x जमा 3 ज़रब x जमा 1। कोई अलामत नहीं है बीच में तो ज़रब ही मानते हैं। अब x को इस पूरे में ज़रब देंगे, x नफ़ी 2। ज़रब देने का तरीका क्या है, पहले ब्रैकेट का पहला लेंगे और दूसरा ब्रैकेट पूरा, फिर पहले ब्रैकेट का जमा 11, दूसरा ब्रैकेट पूरा x नफ़ी 2
बराबर। अब इसमें भी पहला ब्रैकेट का पहला लेंगे x और दूसरा ब्रैकेट पूरा x जमा 1, पहले ब्रैकेट का जमा 3 और दूसरा ब्रैकेट पूरा x जमा 1। अब इसको इससे ज़रब देंगे, x को 1 से ज़रब देंगे x स्क्वायर, फिर नफ़ी x को 2 में देंगे 2x, फिर जमा 11 को x में देंगे 11x, फिर नफ़ी 11 को 2 में देंगे 11 दूनी 22, बराबर x को x में देंगे x स्क्वायर, ज़रब में कुव्वत जमा होती है तो 1 और 1 2 हो गया, कुछ नहीं मतलब 1, फिर जमा x को 1 से ज़रब देंगे x, फिर जमा 3 को x में ज़रब देंगे 3x, फिर जमा 3 को 1 में ज़रब देंगे 3। अब यहाँ पर मुतगय्यर सेम सेम है, इसको हल कर लेते हैं और बराबर के इधर और इधर x स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो जमा नफ़ी नफ़ी होगा ना, नफ़ी 2 और जमा 11, बड़ा अदद जमा है 11 में से 2 नफ़ी करेंगे तो कितना आएगा 9x, नफ़ी 22 बराबर। यहाँ पर जमा 1x है और जमा 3x है तो जमा हो जाएगा 3 और 1 4x, फिर जमा क्या बचा 3। अब x वाले को इधर लेंगे, अदद को एक तरफ लेंगे, 9x नफ़ी जमा है तो नफ़ी 4x बराबर, पहले 3 लिखेंगे, फिर ये नफ़ी 22 से इधर आएगा तो जमा 22, 9 में से 4x माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर, 22 में 3 जमा करेंगे तो कितना आएगा 25, तो x बराबर क्या हो गया 25, ये ज़रब में है इधर आएगा तक़सीम में होगा बटा 5, 5 एकम 5, 5 बचे 25, तो x बराबर कितना आया 5, ये x की कीमत आ गई, ये जवाब हो गया। इस तरह ये मश्क जो है कंप्लीट हुई। इसी तरह आगे की तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।